आज की जो वीडियो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज की वीडियो में हम साउथ इंडियन मूवीज के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। थोड़ी सी अगर मैं छिछोरा बन जाऊं तो जो छिछोरी चीजों को पसंद नहीं करते वो स्किप कर सकते हैं वीडियो, और बाकी जो छिछोरी चीजें भी सुन लेते हैं वो मेरी पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इसमें हम लोग जरा डिटेल में बात करेंगे क्या बाकी बॉलीवुड पनौती है। तो पनौती के ऊपर चलते हैं। अब देखो साउथ जो इंडियन फिल्म्स हैं वो तकरीबन 2015-2016 से कुछ ज़्यादा ही चर्चा में आने लग गई, जब से यूट्यूब वगैरह जो है ना तो हिंदी डब लाने साउथ इंडिया की। अब मुझे भी ये 2018-2019 जब ये कोविड का पीरियड था उसमें तो मैंने बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्में जो चाटी हैं। मुझे सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस के बारे में पता चला, मुझे अल्लू अर्जुन के बारे में पता चला, मुझे ये जो क्या कहते हैं रामचरण, फिर जूनियर एनटीआर, फिर उसके बाद ये जो क्या कहते हैं बहुत बड़े बड़े एक्टर्स रवि तेजा, उम्र में भी बड़े एक्टर्स, मतलब अच्छे थे। पर इनकी फिल्में जो है ना शुरू में लोग बच्चा समझते थे, अरे ये तो बच्चों वाली फिल्में है। पर जब बाद में हमने इनकी फिल्में देखी, इनकी फिल्मों में सबसे बड़ी बात होती है फैमिली वैल्यूज ये लोग देते हैं। दूसरा ये कि इतना छिछोरापना नहीं होता, पर जब इनकी फिल्मों में छिछोरापना होता है तो फिर वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब ऐसा ज्यादा होता है कि वो चूटी काट रहे हैं पेट पे लड़की की, मतलब ऐसे करके कुछ ना कुछ छिछोरापना होता ही है। तो वो तो चलो देख ही लेते हैं, लड़के लोग तो वैसे ही देख लेते हैं क्योंकि उनको वो ठरकपना भरा हुआ है वैसे भी। और मैं बता रहा हूँ कि फिल्में बड़ी अच्छी होती हैं, देखने लायक होती हैं। तो अब जो है क्या कहते हैं इनका वक्त बड़ा अच्छा चला है 2020-21 में, भाई टॉप पे चले गए। भाई साउथ इंडिया की मूवी भी होती है, फिर डायरेक्टर्स जो काम कर रहे थे जैसे बाहुबली वगैरह, उससे भी लोगों का अट्रैक्शन, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो साउथ इंडियन पे चले गए, इसलिए बॉलीवुड और इसकी। पर इसमें यही वाला मसला हो गया कि भाई बॉलीवुड की नज़र पड़ गई। अब बॉलीवुड के हो गए थे सितारे गर्दिश में, और बॉलीवुड का आप लोगों को पता है कि जो आ रहा है नेपो किड वगैरह, ये सुशांत का जब से केस हुआ था उसके वक्त से नया टैलेंट तो कोई इंडिया बॉलीवुड में वैसा नहीं आ रहा। आ भी रहा है तो लोग यही बोलते हैं नेपोटिज्म है, ये है नेपो किड्स वगैरह। ये तो हर जगह का रोना है, पाकिस्तान का भी यही रोना है, नेपोटिज्म यहाँ पे भी बहुत है, यहाँ तो हद से ज़्यादा है। ये मैं बताता हूँ, जो मूवीज इंडस्ट्री नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हमारी पॉप इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी यूनिक जो है ना मतलब एक तरह से बूस्ट आया था 2000 में, फिर 2001 में, फिर वो चैनल्स खुले यार भाई म्यूजिक को पता नहीं क्या क्या, और ये सारी चीज़ें खुलती नहीं और जो है ना नाम रोशन होते रहे। आतिफ असलम आए, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा आया रॉकजैन वाला, फिर वो जुनेद वगैरह ये सारे आए। अब हुआ ये कि इनके गाने बड़े ज़बरदस्त चलते थे, हम कॉल बैंड के सुनते थे, लाली छूटी, फिर ये सारी चीज़ें तो इंडिया की। फिर जब ये इंडिया के पास गए तो फिर लाली छूटी भी आया, आवारापन का वो तेरा मेरा रिश्ता भी आया, जो आदत है, फिर वो वहाँ रीमेक हुआ। फिर उसके बाद और गाने, आतिफ असलम तो वहाँ लेजेंड हो गए, फिर मुस्तफ़ा भी वहाँ लेजेंड हो गए क्योंकि उनके भी गाने बड़े अच्छे थे, और भी बहुत सारे लोग लेजेंड हुए, शिराज ऊपर लेजेंड हुए, सारे लेजेंड मतलब बना दिया इंडिया वालों ने। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की बॉलीवुड ने, मतलब ओपन आर्म से बोला भाई आओ और बना लो, तो बना लिया। अब उसके बाद जब ये हालात ख़राब हुए तो उन्होंने बोला अब जाओ वापस अपने घर। अब वापस देखा तो म्यूज़िक इंडस्ट्री बैठी हुई थी। अब कोई एक्टर बन गया, कोई सिंगर करके अपना सोलो काम कर रहा है, उसको वो वाला काम नहीं मिल रहा, कोई फिल्म एक्टर बनने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में, वो हिट नहीं हो रहा। अलग ही सीन बन गया सारी चीज़ें ना, मतलब बिठाई हुई पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री। क्योंकि यहाँ पे जैसी कोई हिट होता था ना, इंडिया वाले फौरी बुला लेते थे, आ जाओ हमारे पास गाने गाओ। तो यहाँ पे वो पूरी जो मशहूर होने की लॉट थी ना वो सब इंडिया चली गई, और जब वो वापस आए तो ये म्यूज़िक इंडस्ट्री बैठी हुई थी। और अब कोई उठा नहीं पा रहा। वो कोक स्टूडियो बेचारा एक नन्ना सा है, वो चल जाता है, हर साल में एक बार आता है, बड़ा अच्छे गाने लाता है, उसके बाद फिर वही तमाशा हो जाता है कि वही ड्रामे शुरू हो जाते हैं पाकिस्तानी। अब जब से ये हुआ तो इन लोग की जो थिंकिंग है वो साउथ इंडिया पे आ गई कि चलो यार इनकी फिल्मों का, अब इनकी फिल्मों पे आते हैं। अब ये यहाँ की तो फिल्में नहीं चल रही, तो उन्होंने बोला चलो भाई यहाँ की फिल्मों पे ट्राई करते हैं। अब इंडिया की फिल्में, अब बॉलीवुड की फिल्में तो नहीं चल रही, तो उन्होंने बोला चलो ये वाली फिल्में ट्राई करते हैं। तो इन लोगों ने वहाँ की फिल्मों को लेना शुरू कर दिया, उनके एक्टर्स को लेना शुरू कर दिया। अब वो यहाँ पे जब बनने शुरू हुए तो फिर बेइज्जती होने रुक गई। अब वो बॉलीवुड की जाहिर सी बात है बहुत वास्ट मेजोरिटी, वास्ट लोग हैं, और ये तेलुगु में सब चल जाता है कि वो लड़का जो है वो अंकल भी लग रहा है तो भी हीरो है। यहाँ पे जो बॉलीवुड में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, वो फिजिक होनी चाहिए, फिट होना चाहिए, टैलेंट को भी पूछते, टैलेंट को जाहिर सी बात है लोग पूछते हैं, पर वो अब जैसे एक बात समझ लो, नवाजुद्दीन को मेन एक्टर में बड़ी फिल्में नहीं दे सकते और बाकी सबको छोटी नहीं, क्योंकि वो पर्सनैलिटी वाइज जो है वो नवाज भाई की एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त है। पर कहीं ना कहीं वो लोग कोई ना कोई नुक्स निकालेंगे कि यार ये बंदा एक्टिंग पर्सनैलिटी नहीं है, वैसी पर्सनैलिटी नहीं है, ये कहेंगे यार। अब इस पर तुम डिनाई करो या नहीं करो,
ये तुम्हारी मर्जी। बहरहाल साउथ के जितने भी आए एक्टर उसमें से जो पर्सनैलिटी वाइज थे अल्लू अर्जुन वगैरह ये तो चल गए, पर जो वहाँ के बुढ़े और वो उनको तो किसी ने नहीं पूछा। अब जो भी फिल्में डब होकर आई इंडिया में साउथ की अब आ रही हैं खुल खुल के, तो उसमें एक एक चीज़ पकड़ रहे हैं ऑडियंस ना बॉलीवुड की, कि भाई ये इसने ऐसा नहीं किया, इसने ये कर दिया, इसने कैसे एक बच्ची के साथ एक्टिंग कर ली। अब वो साउथ में तो चल जाता है ये सारी चीज़ें कि बुढ़े बच्चियों के साथ एक्टिंग कर रहे हैं, कॉपियाँ भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। पर ये जो है ना बॉलीवुड में ये चीज़ें हजम नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से फिल्में तो भी फ्लॉप हो रही है। जो साउथ जो मिल के बना रहे हैं ना पैन इंडिया जो फिल्म है, उसमें तो काफ़ी कम ही चल रही हैं, और जो चलती हैं वो अच्छी चल जाती हैं, ऑस्कर तक चल जाती हैं, जो नहीं चलती हैं तो बिल्कुल ही बैठ जाती हैं। तो अभी ये देवरा आई जूनियर एनटीआर की, क्योंकि जूनियर एनटीआर अब ऑस्कर नॉमिनेशन में ही उनके गाना चला गया था वो नाटो नाटो, तो एक तरह से ऑस्कर का एक लेबल लग गया। अब वो उस बंदे को पर्सनली नहीं लगा, पर फिल्म को तो लगाना, मतलब एक ज़बरदस्त बनाई थी फिल्म जो जूनियर एनटीआर वाली थी और रामचरण वाली, तो वो उस हिसाब से लोग सोच रहे थे देवरा भी फ्लॉप हो गई, क्योंकि सैफ अली खान वगैरह बॉलीवुड के भी लोग लिए और इधर के भी लिए, तो वो कहानी मज़ेदार नहीं है। और फिर उसके बाद उससे पहले जो मिस्टर बच्चन आई, उसमें रवि तेजा का मजाक बना के यार ये इतने बुढ़े हैं, ये बच्ची के साथ आ रहे हैं, फिर मिस्टर बच्चन नाम रखने की क्या जरूरत थी। तो ये थोड़े बहुत कीड़े वीड़े निकाले। अब जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना वो आने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन इंडस्ट्री में। अब देखना, अब ये इंडियन इंडस्ट्री में जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है उसमें काम करेंगे, उसके बाद जब बॉलीवुड बोलेगा यार तुम लोग तो चल नहीं रहे, वापस जाओ, जब वापस जाएंगे तो वहाँ की इंडस्ट्री बैठी हुई होगी। क्योंकि इन लोग को यही था कि अपनी जो इंडस्ट्री साउथ की है उस पर ही काम करते, उसी पे बैठ के काम करते, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं थी, कम जाते। इन लोगों ने जब से इन्वॉल्वमेंट अपनी शो किया ना, इज्जत ही चली गई है। मतलब वैसी इज्जत कोई कर नहीं रहा जैसे करता है। अभी भी लोग जबरदस्ती वाली इज्जत करते हैं। मतलब हम तो ऐसी बात है, हम तो न्यूट्रल ऑडियंस ही समझो ना, मैं तो पाकिस्तान का हूँ, मुझे तो पसंद आएंगी फिल्में साउथ जो साउथ इंडिया की है। पर ये है कि जो वहाँ की ऑडियंस है ना उनमें ये हो जाएगा कि यार ये तो मतलब साउथ फिल्मों में हो रहा है, फिर वो साउथ फिल्मों की एक ही तरह की बन रही है फिल्में, तो लोग बोलना शुरू हो जाएंगे ना। तो वो एक होता है कि यार ये देखो ये तो क्या कहते हैं वही वाली हालत हो गई जैसे बॉलीवुड की थी। तो ये लोग मतलब बॉलीवुड एक तरह से पनौती है, वो जिस लोगों को बुलाता है, जब वो जब चीज़ों काम खराब हो जाते हैं ना तो फिर कहता है वापस जाओ। अब वापस जाने का भी रास्ता नहीं होता, सारी कश्तियाँ तो जला के आए हुए होते हैं। अब खैर पाकिस्तान वालों को भी काम करने का मौका मिल रहा है इंडिया में, काफ़ी वेब सीरीज़ में, काफ़ी फिल्मों में, पर वहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट ज़ाहिर सी बातें जो हरकतें करते हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम फिल्म चलने नहीं देंगे, वही वाला सीन है। पर मैंने ये सुना है कि पाकिस्तान में साउथ इंडिया की फिल्मों का जो है ना राज होने वाला है, मतलब साउथ इंडिया की फिल्में सिनेमा में लगेंगी। तो ये अच्छी बात है यार, साउथ इंडिया की फिल्में फिर भी हम शौक से देख लेंगे और देखते हैं कौन सी पहली फिल्म लगती है। पर वहाँ पे भी लग जाए इंडिया में, जैसे मौला जेट लगी है, तो फिर यहाँ पे मौका मिलेगा कि यहाँ पे भी खुल के लगे। क्योंकि हम लोग तो भाई फौरी खोल देते हैं, जैसे ही वहाँ पे देखते हैं अच्छा ये इसने पाबंदी खोल दी, हम भी यहाँ से पाबंदी हटा देते। तो हमारा तो कुछ नहीं, हम तो बस वेट कर रहे होते हैं कि वो वहाँ से पाबंदी हटाए तो हम यहाँ से पाबंदी हटा देंगे। टिट फॉर टैट वाला सीन है हमारा। हम वो रखते नहीं है दुश्मनी वगैरह, वो नहीं है कि इसको काम नहीं करने देंगे, इसको वो नहीं करने देंगे, इसको ये नहीं। हम बोलते हैं भाई जब वहाँ से ओपन हो जाएगा यहाँ से भी आओ, वहाँ से भी कमाओ, यहाँ से भी आके कमाओ, कोई मसला थोड़ी है। तो ये वाली बात है। तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तानी एक्टर्स को मिलनी चाहिए, यहाँ पे इंडियन एक्टर्स को मिलेंगी जब भी फिल्में कोई बनेंगी या कोई भी ऐसी चीज़ होगी। तो बस एंजॉय द पार्टी। तो ये थी मेरी पहली वीडियो साउथ इंडिया पे फिल्मों के बारे में कि क्या सवाल आ गया। तो तुम लोग कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब कर बताना, बेल आइकन दबाना। नेक्स्ट वीडियो में